स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यह सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि ग्लोबल पावर, तेल की राजनीति और सैन्य रणनीति का केंद्र है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई का हिस्सा है। इसकी सबसे अहम बात है इसकी चौड़ाई। सबसे सकड़े हिस्से में यह लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन जहाज़ों के लिए जो नेविगेशन चैनल है वो इससे भी बहुत कम है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर का एक लेन। यानी दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर बहुत ही पतले रास्ते से गुजरते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जरा सी रुकावट भी पूरी सप्लाई चेन को रोक सकती है। हर दिन करीब 1.7 से 2 करोड़ बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है, जो दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% है। हॉर्मुज स्ट्रेट का महत्व कोई नया नहीं है। यह सदियों से व्यापार का अहम रास्ता रहा है, खासकर तब से जब मिडिल ईस्ट में तेल की खोज हुई। लेकिन आधुनिक समय में इसकी अहमियत बढ़ी 1970 के दशक के बाद, जब तेल की राजनीति ने वैश्विक रूप लिया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद। इस क्रांति के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए और हॉर्मुज स्ट्रेट का तनाव केंद्र बन गया। इसके बाद 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के दौरान टैंकर वॉर हुआ, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इससे साफ हो गया कि हॉर्मुज सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि युद्ध का मैदान भी बन सकता है। 2000 के बाद जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी बढ़ाई, तब से ये क्षेत्र और भी संवेदनशील हो गया। हॉर्मुज स्ट्रेट की सबसे बड़ी कहानी है कंट्रोल की लड़ाई। ईरान भौगोलिक रूप से इस स्ट्रेट पर मजबूत स्थिति में है। उसके पास उत्तरी किनारे का कंट्रोल है और उसकी सेना IRGC नेवी यहाँ लगातार एक्टिव रहती है। ईरान का मानना है कि अगर उस पर आर्थिक या सैन्य दबाव बढ़ेगा तो वह इस स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर देगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को चोक पॉइंट भी कहा जाता है, यानी ऐसा बिंदु जिसे ब्लॉक करके पूरी सप्लाई को रोका जा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई जैसे देशों का तेल बाहर नहीं जा पाएगा। एशिया के सबसे बड़े देश भारत, चीन, जापान को भी भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। यानी यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नस है। वहीं दूसरा सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज का विकल्प भविष्य में निकल सकता है। दुनिया ने हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है, लेकिन यह आसान नहीं है। हालांकि कुछ विकल्प मौजूद हैं। सऊदी अरब ने पाइपलाइन के जरिए तेल को रेड सी तक पहुंचाने का विकल्प बनाया है। यूएई ने भी फुजेरा पोर्ट तक पाइपलाइन बनाई है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये विकल्प पूरी क्षमता को रिप्लेस नहीं कर सकते।